इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे असाइनमेंट मॉडल का क्वेश्चन हंगेरियन मेथड से। तो ऑलरेडी मैंने असाइनमेंट मॉडल पे 2 वीडियोस डाले हैं। पहले वीडियो में एक एग्जाम्पल सॉल्व किया है, दूसरे वीडियो में एक एग्जाम्पल सॉल्व किया है। तो उन 2 वीडियोस को पहले देख लेना है, क्योंकि कुछ बेसिक बातें मैंने फर्स्ट वाले वीडियो में की है और सेकंड वाला वीडियो भी आपको देख लेना है। फिर उसके बाद ये तीसरा एग्जाम्पल देखना। तो इतना इसमें क्या लिखा है, इतना समरी थोड़ा बता देता हूँ, आप पढ़ लेना। कितने टास्क दिए हैं? 4, ABCD। और टास्क दिए है तो, और इन टास्क को करने के लिए 4 मेन दिए, EFGH। तो अगर ए टास्क ई मेन करेगा तो उसको कितने आवर्स लगेंगे? 18 आवर्स। ये आवर्स कैसे पता चला? क्वेश्चन में बोला है ये टास्क ई वाले पुरुष को करने के लिए 18 घंटे लगेंगे। ए टास्क एफ वाले मेन को करने के लिए 26 घंटे लगेंगे। ए टास्क जी वाले मेन को करने को 17 घंटे लगेंगे। तो इस प्रकार से ये हमें मैट्रिक्स दिया है और इस मैट्रिक्स में हमें क्या दिया है? टाइम दिया है। और टाइम किस में दिया है? आवर्स में। तो अगर आपने 2 वीडियो देखे होंगे तो आपको पता है, अगर मैट्रिक्स में टाइम दिया है तो वो प्रॉब्लम होता है मिनिमाइज का। और क्वेश्चन में भी बोला है मिनिमाइज करना है करके, नहीं भी बोला तो भी समझ जाना। इस मैट्रिक्स में अगर टाइम दिया है तो मिनिमाइज प्रॉब्लम होगा। तो सबसे पहले फॉर्मूलेशन में लिखते हम मिनिमाइज प्रॉब्लम, क्योंकि मिनिमाइज का है। मैक्सिमाइज रहा तो मैक्सिमाइज लिखना। और बैलेंस भी है। बैलेंस क्यों है? 4 रो है, 1 2 3 4, और 4 कॉलम है, 1 2 3 4। जितने रो उतने कॉलम अगर होंगे क्वेश्चन में तो बैलेंस प्रॉब्लम। फिर सबसे पहले रो ऑपरेशन करना। रो ऑपरेशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमें हर रो में एटलीस्ट एक ज़ीरो चाहिए। एक से ज़्यादा रहेंगे चलेगा, बट कम से कम एक ज़ीरो चाहिए। एक भी रो में ज़ीरो नहीं है तो रो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो आपको पता होगा, अगर 2 वीडियो देखे होंगे तो क्या करते हम, हर रो में मिनिमम वैल्यू देखते। तो फर्स्ट रो में मिनिमम वैल्यू 11, सेकंड में मिनिमम वैल्यू 13, थर्ड में मिनिमम वैल्यू 15, फोर्थ में मिनिमम वैल्यू 10। फिर क्या करते, फर्स्ट रो में हर एलिमेंट को इस 11 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 18 माइनस 11 7, 26 माइनस 11 15, 17 माइनस 11 6, 11 माइनस 11 0। फिर सेम सेकंड रो के हर एलिमेंट को 13 में से माइनस करेंगे। 13 माइनस 13 0, 28 माइनस 13 15, 14 माइनस 13 1, 26 माइनस 13 13। फिर सेम थर्ड रो के लिए करना और फोर्थ रो के लिए करना, ये आपको पता है। फिर हमने किया कॉलम ऑपरेशन। क्यों? जैसे हर रो में एक ज़ीरो चाहिए, उसी तरह हर कॉलम में भी कम से कम एक ज़ीरो चाहिए। तो अभी लेटेस्ट मैट्रिक्स कौन सा मिला? ये वाला। तो इस मैट्रिक्स में देखेंगे हर कॉलम में कम से कम एक ज़ीरो है या नहीं है। अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है ज़ीरो हर कॉलम में तो नो नीड ऑफ कॉलम ऑपरेशन। तो इस कॉलम में तो ज़ीरो है, बट इस कॉलम में ज़ीरो नहीं है, इस कॉलम में भी ज़ीरो नहीं है, तो हमें कॉलम ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो रो ऑपरेशन के वक्त रो में मिनिमम वैल्यू देखी थी, कॉलम ऑपरेशन के वक्त कॉलम में मिनिमम वैल्यू देखेंगे। तो लेटेस्ट मैट्रिक्स ये है, तो इसमें ही देखना। इसमें मिनिमम वैल्यू 0, इसमें 4।
फिर फर्स्ट कॉलम के वक्त हर एलिमेंट में से ज़ीरो को सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैंने बताया अगर मिनिमम वैल्यू ज़ीरो है तो उस कॉलम को एज इट इज़ लिखना, क्योंकि हमें पता है 7 माइनस ज़ीरो 7, 0 माइनस ज़ीरो 0, 23 माइनस ज़ीरो 23, 9 माइनस ज़ीरो 9। मिनिमम वैल्यू अगर ज़ीरो है तो एज इट इज़ लिख लेना, क्योंकि चेंजेस नहीं होते। मिनिमम वैल्यू 4, 15 माइनस 4 11, 15 माइनस 4 11, 4 माइनस 4 0, 16 माइनस 4 12, 6 माइनस 1 5, 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 1 2, 14 माइनस 1 13। मिनिमम एलिमेंट ज़ीरो है तो एज इट इज़ लिख लेना। इसके बाद रो एंड कॉलम असाइनमेंट। तो जो हमें लेटेस्ट मैट्रिक्स मिला है उसको ही एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेना। तो असाइनमेंट हम कैसे करते? सबसे पहले रो में देखते। क्या देखते? एक ज़ीरो है या नहीं है। एक ज़ीरो होगा तो असाइनमेंट करना, नहीं होगा तो उस रो को स्किप करना। तो फर्स्ट रो में एक ज़ीरो है तो रो में असाइनमेंट किया तो कॉलम कैंसिल। सेकंड रो में एक ज़ीरो नहीं है, दो ज़ीरो है, स्किप। थर्ड रो में एक ज़ीरो है क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया, रो में असाइनमेंट कर रहे तो कॉलम कैंसिल। फोर्थ रो में ज़ीरो नहीं है, ये था बट ये कैंसिल हो गया। चारों रो हमने चेक कर लिए, अभी चेक करेंगे कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम से शुरुआत करना। तो फर्स्ट कॉलम में एक ज़ीरो है क्या है, तो कॉलम में असाइनमेंट कर रहे तो रो कैंसिल। रो में असाइनमेंट किया तो कॉलम कैंसिल, कॉलम में असाइनमेंट किया तो रो कैंसिल। सेकंड कॉलम तो पूरा कैंसिल हो गया। हाँ, थर्ड कॉलम में ज़ीरो है ही नहीं, फोर्थ तो कैंसिल हो गया। तो रो भी देख लिए, कॉलम भी देख लिए। तो एक बार चेक करना सारे ज़ीरो कवर हुए क्या। कवर मतलब एक तो ज़ीरो के ऊपर असाइनमेंट होना चाहिए या फिर वो ज़ीरो कैंसिल होना चाहिए। तो इसमें तो ये ज़ीरो था तो असाइनमेंट हो गया, इसमें भी असाइनमेंट हो गया, ये कैंसिल हो गया, इसमें असाइनमेंट हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो सारे ज़ीरो अपने हो गए। एक तो ज़ीरो असाइन होना चाहिए बॉक्स, नहीं तो कैंसिल होना चाहिए। फिर इसके बाद क्या करना, कितने बॉक्सेस आए वो गिनना, 1 2 3, यानी हमें 3 असाइनमेंट मिले। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ असाइनमेंट इक्वल टू 3, बट हमें रिक्वायर्ड कितने थे, 4। क्यों? क्योंकि 4 रो है, 4 कॉलम है, 4 टास्क है, 4 हमारे मेन है। तो इसीलिए हमें रिक्वायर्ड 4 थे बट आए कितने, 3। तो इसीलिए क्या लिखा, एज नंबर ऑफ असाइनमेंट नॉट इक्वल टू रिक्वायर्ड नंबर ऑफ असाइनमेंट, क्योंकि नंबर ऑफ असाइनमेंट तो 3 है, रिक्वायर्ड 4 है, तो ये नॉट इक्वल हो गए। तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। जो हमने 2 क्वेश्चन किए थे उसमें पहले इसमें आ गया था ऑप्टिमल सॉल्यूशन, बट यहाँ पे पहले इसमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं आ रहा। उन दोनों क्वेश्चन में पहले इसमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया था बट इस क्वेश्चन में ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं आया। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं आया तो आगे क्या करना पड़ता है ये ध्यान दो अभी। तो हमें ये जो मैट्रिक्स है हमारा, इसको करना पड़ता है रिड्यूस। तो रिड्यूस करने की टेक्निक क्या है वो ध्यान में रखो। तो क्या करेंगे, देखो ये हमारा लेटेस्ट मैट्रिक्स है, हमेशा लेटेस्ट मैट्रिक्स पर फोकस करना। इनमें सबसे पहले देखना अनकैंसल्ड एलिमेंट कौन कौन से, जो कैंसल नहीं हुए हैं। तो 7 कैंसल नहीं हुआ, 5 भी नहीं हुआ, 23, 2, 9, 13, ये 6 एलिमेंट कैंसल नहीं हुए हैं। तो इन 6 एलिमेंट में से कौन सी वैल्यू देखना, मिनिमम।
पहले तो हमें अनकैंसल एलिमेंट चाहिए, तो अनकैंसल एलिमेंट 6 है, तो इन 6 में से भी कौन सी देखना, मिनिमम, उसको बोलेंगे हम मिनिमम अनकैंसल एलिमेंट। तो इन 6 में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, मिनिमम वैल्यू है 2, 6 वैल्यू में से, तो हमें मिल गया मिनिमम अनकैंसल एलिमेंट 2। फिर इसके बाद डी यू एस, ऐसे ध्यान में रखना, डी यू एस 10 बोल सकते हैं आप, डी यू एस, डी मतलब डबल कैंसल एलिमेंट, यू मतलब अनकैंसल एलिमेंट, एस मतलब सिंगल कैंसल एलिमेंट। तो डबल कैंसल एलिमेंट पे हमेशा प्लस लिखना, अनकैंसल एलिमेंट में हमेशा माइनस लिखना, सिंगल कैंसल एलिमेंट में हमेशा सेम लिखना। डबल में प्लस, अनकैंसल में माइनस, सिंगल में सेम। और प्लस के बाद कौन सी वैल्यू आएंगी, जो यहाँ पे है, यहाँ पे 2 है तो दोनों जगह 2 लिया, यहाँ पे 3 रहता तो दोनों जगह 3 आता। अभी देखो रिड्यूस मैट्रिक्स हमें कैसे मिलेगा, तो इसमें देखते जाना और ये मैट्रिक्स हमें बनाना है। तो देखो 7 कौन सा एलिमेंट है, डबल कैंसल है कि अनकैंसल है कि सिंगल कैंसल है, तो 7 तो कैंसल नहीं हुआ है, मतलब अनकैंसल है। कैंसल मतलब जिस एलिमेंट के ऊपर से लाइन गई है, मान लो एक एलिमेंट है कोई 5, इसके ऊपर से लाइन गई तो वो कैंसल, चाहे हॉरिजॉन्टल लाइन जाए या वर्टिकल लाइन जाए, तो इनको बोलते सिंगल कैंसल। सिंगल क्यों, एक ही बार लाइन गई है, मान लो ऐसा हुआ इधर से भी लाइन इधर से भी लाइन, तो 2 बार ये कैंसल हुआ है, मतलब डबल कैंसल। सिंगल कैंसल समझ में आ गया, डबल कैंसल समझ में आ गया। अनकैंसल तो पता है उसमें से लाइन नहीं जाएंगी एक भी, तो 7 अनकैंसल्ड है, तो इसमें क्या करेंगे, -2 करेंगे, तो 7 - 2 5, डायरेक्ट लिखना। 11 कैसा है, देखो एक बार लाइन गई है 11 के ऊपर से, तो सिंगल कैंसल, सेम एज इट इज 11। 5 कैसा है, अनकैंसल, -2, 5 - 2 3, 0 के ऊपर से एक बार गई है तो सिंगल कैंसल, सेम। 0 के ऊपर से एक बार गई है, सेम, क्योंकि सिंगल कैंसल। अभी देखो 11 के ऊपर से 2 बार लाइन गई है, तो ये हुआ डबल कैंसल एलिमेंट। तो डबल कैंसल एलिमेंट में +2 करना, तो 11 + 2 13। सिंगल कैंसल है, सेम। डबल कैंसल है तो +2 15, अनकैंसल्ड है तो -2 21, सिंगल कैंसल है, सेम। 2 अनकैंसल है तो -2 0, सिंगल कैंसल है, सेम। अनकैंसल्ड है -2 7, सिंगल कैंसल है, सेम। अनकैंसल्ड है -2 11, सिंगल कैंसल है, सेम। तो इस प्रकार से आपको ये रिड्यूस मैट्रिक्स मिलेगा। रिड्यूस मैट्रिक्स आने के बाद फिर से सेम प्रोसीजर रिपीट करना है। रिड्यूस मैट्रिक्स मिलने के बाद यहाँ से प्रोसीजर रिपीट करना पड़ता है, रो एंड कॉलम असाइनमेंट। तो देखते हैं, सबसे पहले करेंगे रो ऑपरेशन, बट मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, नो नीड ऑफ रो एंड कॉलम ऑपरेशंस। रो ऑपरेशंस करने की जरूरत भी नहीं है, कॉलम ऑपरेशन करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, हम रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन क्यों करते थे, रो ऑपरेशन करते थे क्योंकि हर रो में एक 0 नहीं था। बट यहाँ पे देखो ना, फर्स्ट रो में भी 0 है, सेकंड रो में भी 0 है, थर्ड रो में भी 0 है, फोर्थ रो में भी 0 है, तो रो ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर कॉलम ऑपरेशन क्यों करते थे, हर कॉलम में 0 नहीं था, जैसे
इस कॉलम में तो था, इसमें भी जीरो नहीं था, इसमें भी जीरो नहीं था, इसलिए कॉलम ऑपरेशन किया था। बट यहाँ पे देखो हर कॉलम में जीरो है, इस कॉलम में भी जीरो है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी है। जब ऑलरेडी हर रो में और हर कॉलम में जीरो प्रेजेंट है तो ऑपरेशन करने की जरूरत ही नहीं है, तो वही स्टेटमेंट लिखना, नो नीड ऑफ रो एंड कॉलम ऑपरेशंस बिकॉज ईच रो एंड कॉलम कंटेन्स एटलीस्ट वन जीरो। कम से कम एक तो भी जीरो है हर रो और हर कॉलम में। तो रो हो गया, कॉलम हो गया, उसके बाद रो एंड कॉलम असाइनमेंट। तो चलो रो एंड कॉलम असाइनमेंट। तो हमें पता है यहाँ पे कौन सा मैट्रिक्स आता है, जो लेटेस्ट मैट्रिक्स है, तो ऊपर वाला एज इट इज लिखना। तो असाइनमेंट कैसे करते हैं पता है, सबसे पहले रो में देखते हैं एक जीरो है क्या है, रो में असाइनमेंट किया तो कॉलम कैंसिल। यहाँ पे एक जीरो है क्या, नहीं है, दो जीरो है, स्किप। यहाँ पे एक जीरो है क्या, नहीं है, दो जीरो है, स्किप। यहाँ पे एक जीरो है क्या, नहीं है, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया। रो देख लिया, अभी कॉलम देखेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक जीरो है क्या है, कॉलम में असाइनमेंट किया तो रो कैंसिल। सेकंड कॉलम में एक जीरो है क्या है, कॉलम में असाइनमेंट किया तो रो कैंसिल। थर्ड कॉलम में जीरो नहीं है, फोर्थ तो कैंसिल हो गया। तो रो एंड कॉलम चेक कर लिए, तो एक बार देख लेना सारे जीरो असाइन हुए हैं कि नहीं हुए हैं और कैंसिल हुए हैं कि नहीं हुए। तो या फर्स्ट रो में ये तो असाइन हो गया जीरो, सेकंड रो में ये असाइन हो गया, ये कैंसिल हो गया। थर्ड रो में ये असाइन हो गया, ये कैंसिल हो गए दोनों। फोर्थ रो में ये कैंसिल हो गया। तो सारे जीरो कवर हो चुके हैं। फिर उसके बाद गिनना कितने असाइनमेंट हुए, एक दो तीन। तो यहाँ पे भी तीन ही असाइनमेंट हुए, जैसे यहाँ पे भी तीन असाइनमेंट मिले थे उसी तरह यहाँ पे भी तीन ही असाइनमेंट मिले। तो फिर से यही लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ असाइनमेंट तीन, रिक्वायर्ड थे चार, तो दिस इज नॉट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। फिर से वही लिख लेना। और फिर इसके बाद क्या किया था, फिर रिड्यूस मैट्रिक्स। तो फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, रिड्यूस मैट्रिक्स। तो रिड्यूस मैट्रिक्स, किस मैट्रिक्स को रिड्यूस करेंगे, अभी लेटेस्ट मैट्रिक्स कौन सा है ये, तो इसको अभी रिड्यूस करेंगे। तो रिड्यूस कैसे करते हैं हम, सबसे पहले देखते अनकैंसल एलिमेंट। 5 है, 11 है, 3 है, 7 है, 12 है, 11 है। तो 6 अनकैंसल्ड एलिमेंट है। तो फिर इन 6 अनकैंसल एलिमेंट में से कौन सा देखते हैं, मिनिमम। सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 6 एलिमेंट में से 3। तो 3 इज अ मिनिमम अनकैंसल एलिमेंट। फिर मैंने बताया था डबल कैंसल एलिमेंट में प्लस आएगा, अनकैंसल एलिमेंट में माइनस, सिंगल कैंसल में सेम। और यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएंगी, जो यहाँ पे रहेंगी। अब ये मैट्रिक्स कैसे बनता है, अभी अभी मैंने बताया, चलो एक बार फिर से बता देता हूँ। 5 अनकैंसल्ड है तो -3, तो 5 - 3 2। बार बार पेजेस पलटाने के बजाय यहाँ पे बता देता हूँ। तो 5 अनकैंसल है तो हमें पता है डबल कैंसल में +3, अनकैंसल में -3, सिंगल कैंसल में सेम। तो ये अनकैंसल है तो -3, 5 - 3 2, अनकैंसल है -3, 11 - 3 8, अनकैंसल है तो 3 - 3 0। हाँ, सिंगल कैंसल है तो सेम एज इट इज लिखना, सिंगल कैंसल है एज इट इज, सिंगल कैंसल है एज इट इज, सिंगल कैंसल है एज इट इज। डबल कैंसल दो बार है, दो बार कैंसिल हुआ है, तो डबल में +3, 15 + 3 18, सिंगल कैंसिल है एज इट इज,
सिंगल कैंसल एज इट इज, सिंगल कैंसल एज इट इज, डबल कैंसल है तो 0 + 3 3, अनकैंसल है तो -3, 7 - 3 4, अनकैंसल है 12 - 3 9, अनकैंसल है 11 - 3 8, सिंगल कैंसल है एज इट इज। तो ये मैट्रिक्स मिल गया हमें नया वाला। चेक कर लेते ये आया क्या। 2800 013 018 21 003 तो ये आ गया हमारा नया मैट्रिक्स। तो फिर क्या किया था हमने, यहाँ तक आने के बाद फिर से रिपीट किया था प्रोसीजर, रो कॉलम, रो एंड कॉलम असाइनमेंट। तो यहाँ पे भी स्टेटमेंट क्या लिखा, नो नीड ऑफ रो एंड कॉलम ऑपरेशन, बिकॉज ये वाला लिख लेना। क्यों, क्योंकि हर रो में एक जीरो है कम से कम और हर कॉलम में एक जीरो है कम से कम। देख लो, जीरो प्रेजेंट, जीरो प्रेजेंट, प्रेजेंट प्रेजेंट, कॉलम में भी प्रेजेंट है हर कॉलम में। तो फिर रो एंड कॉलम के बात करते हम रो एंड कॉलम असाइनमेंट। तो इसको हम एज इट इज लिखते हैं। तो चलो असाइनमेंट करेंगे। सबसे पहले रो में देखेंगे एक जीरो है क्या, नहीं है, एक जीरो है क्या, नहीं है, एक जीरो है क्या, नहीं है, हाँ एक जीरो है। रो में असाइनमेंट किया तो कॉलम कैंसिल। फिर कॉलम में देखेंगे एक जीरो है क्या, है, कॉलम में असाइनमेंट किया तो रो कैंसिल। एक जीरो है क्या, है, कॉलम में असाइनमेंट किया तो रो कैंसिल। एक जीरो है क्या, है, कॉलम में असाइनमेंट किया तो रो कैंसिल। सारे जीरो कवर हुए क्या, ये जीरो था असाइन हुआ, ये कैंसिल हुआ, ये असाइन हुआ, ये कैंसिल हुआ, ये असाइन हुआ, ये कैंसिल हुआ, ये असाइन हुआ। सारे जीरो कवर कर लिए। और कितने असाइनमेंट आए देखो, 1 2 3 4, नंबर ऑफ असाइनमेंट 4। और हमें चाहिए भी कितने थे, 4, क्योंकि 4 रो थे 4 कॉलम है, 4 हमारे टास्क है और 4 मेन है, इसीलिए हमें 4 ही चाहिए थे और 4 मिल गए। तो हमारा आंसर आ गया, ऐसा समझो। तो फिर लिख लेना एज नंबर ऑफ असाइनमेंट इक्वल टू रिक्वायर्ड नंबर ऑफ असाइन। ये हो सकता है पहले 2 वीडियो में नहीं लिखाऊंगा, उसमें भी आप लिख सकते हो, ये लिख लेना। तो दिस इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मिला हमें सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं अपन, क्या लिखा है, टास्क का नाम ABCD ABCD, और मेन का नाम क्या है, EFGH EFGH। टास्क लिख लेना, मेन लिख लेना, टाइम आवर्स में क्वेश्चन में बोला है। तो फिर ए टास्क किस मेन को देंगे, G को, AG। बी टास्क E को, C वाला F को, और D वाला H को। फिर ये वैल्यू कहाँ से आई, गिवन मैट्रिक्स में देखना, AG यहाँ से निकालना, A से, यहाँ से निकालना G से, कहाँ इंटरसेक्ट हुआ 17, BE BE 13, देन CF 19, DH 10। और जो भी वैल्यूज आई आपकी उनको करना ऐड, तो आंसर आएगा 59 आवर्स। तो ऑप्टिमम टाइम इज 59 आवर्स। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। यहाँ पे हमें 2 बार मैट्रिक्स को रिड्यूस करना पड़ा, यहाँ पे एक बार किया और यहाँ पे एक बार किया। तो हमेशा जरूरी नहीं है 2 बार रिड्यूस करने के बाद आपका आंसर आएगा, हो सकता है एक बार रिड्यूस करेंगे आंसर मिल जाएगा, या 2 बार रिड्यूस करेंगे आंसर मिल जाएगा।
हो सकता है 3 बार भी करना पड़े, ठीक है। तो वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड रहता है। तो इस प्रकार से आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था। कुछ डाउट होंगे इसके रिलेटेड तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, और कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए ये भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और किसी को ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करना। ऑफलाइन ट्यूशन तो नागपुर में है। तो 3 वीडियो हो गए इस टॉपिक पे, और वीडियो आने वाले हैं, क्योंकि इस असाइनमेंट मॉडल में वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस है। तो 3 वीडियो हो चुके हैं और वीडियो इस टॉपिक पे आने वाले हैं।